गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्वालिटी चैप्टर को स्टडी कर रहे थे विच इज़ योर चैप्टर नंबर 5th। सो वी हैव डिस्कस्ड इट। डज दोज आर नॉट माई बूट्स, कि मिस्टर गैसलर उन दूसरे फॉर्म के बूट्स को देख के बोलते हैं कि ये मेरे बूट्स नहीं हैं। उसके आगे नाउ वी शुड स्टडी फ्रॉम हेयर। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that frozen the blood. अब मिस्टर गैसलर ने जैसे ही बोला कि ये तो शायद मेरे यहाँ के बूट्स नहीं हैं, तो मिस्टर ऑदर बोलते हैं कि वो उनकी जो टोन थी बोलने की, वो गुस्से में भी नहीं थी, दुखी भी नहीं थी और किसी और को नीचा दिखाने वाली भी नहीं थी। पर जैसे उनने बोला वो सब ऐसा था कि जो बहुत काम शांत सा था और जिससे थोड़ा सा मैं डर गया था। He put his hand down and pressed a finger on a place where the left boot was not quite comfortable. फिर मिस्टर गैसलर ने क्या किया, नीचे बैठे और जहाँ ऑदर की छोटी फिंगर थी बूट्स की, जैसे अपन शूज़ में दबा के देखते हैं ना कहाँ कंफर्टेबल नहीं है, उधर उन्होंने ऐसे प्रेस किया छोटी उंगली के पास लेफ़्ट वाले पैर में और बोले शायद यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे बोले ऑदर बता रहा है कि जहाँ मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था वहाँ उन्होंने प्रेस किया। फिर बोलते हैं इट हर्ट यू देयर, ही सैड। मिस्टर गैसलर क्या बोलते हैं, इट हर्ट यू देयर, क्या तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है। दोज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। वो इतना ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट हो गए थे कि वो बहुत उस टाइम पहली बार बहुत ज़्यादा बोले और बहुत कड़वा बोले। इट वॉज़ द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। ऑदर बोल रहा है कि वो पहली बार हुआ जब मैंने उनको अपने काम के लिए कोई हार्डशिप, कठिनाई या कंडीशन बताते हुए देखा था। क्या कंडीशन बताई थी उनने, वो हम देखते हैं कि वो क्या क्या बोले अपने ट्रेड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। दे गेट इट ऑल, ही सैड। क्या बोले, दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय। अब बड़ी बड़ी फर्म्स के बारे में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके बारे में मिस्टर गैसलर बोल रहे हैं कि उन्हें सब मिल जाता है। वो बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती हैं और उनको सब मिल जाता है बिना काम किए। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, और जो हम लोग मेहनत से काम करते हैं, जिनको हमको अपने बूट्स से बहुत प्यार है, तो वो हमसे सब कुछ छीन लेते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। It comes to this, presently I have no work। और अब ये इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स खुल गई हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट से उनने बिना अपने अच्छे काम के मेरे इतने अच्छे अच्छे बूट्स बनाता था मैं, मुझे अपने काम से प्यार था, पर ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इनने एडवर्टाइजमेंट कर करके मुझसे सब कुछ छीन लिया और आज वो दिन आ गया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट लेस, हर साल मेरा काम कम होता जा रहा है। यू विल सी, वो अदर से बोलते तुम्हें दिख रहा होगा। एंड लुकिंग एट दिस लाइन्ड फेस आई सॉ थिंग आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग एंड द बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर देयर स्ट्रीम सडनली इट इन हिज रेड बियर। ऑदर क्या बोल रहे हैं, ये लाइन जब उनने बोली तो उनका फेस देखने लायक था। मैंने उनको कभी ऐसा देखा ही नहीं है पहले। इतनी कड़वी चीज़ें उनने मुझे बताई, इतनी कड़वी सच्चाई बताई अपने बिजनेस की, अपने पूरा उन्होंने जो स्ट्रगल, जितनी मेहनत की है वो बताया। पूरे उनकी जो बियर्ड, उनका रेड फेस, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था जो मैंने आज नोटिस किया इतने सालों में। फिर क्या लिखा है, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। जितना अच्छे से हो सकता था मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैंने वो दूसरे फर्म से जूते क्यों लिए थे। But his face and voice made me so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair। पर जो उनने बात कही, उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो फेस था, उससे मेरे अंदर इतना डीप इम्प्रेशन पड़ा, इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने कुछ मिनट में ही बहुत सारे पेयर ऑर्डर कर दिए। They lasted longer than ever and I was not able to go to him
फॉर नियरली 2 आवर, और उन्होंने इतने अच्छे पेयर जूते बना के दिए मुझे बहुत सारे कि वो ख़त्म, मतलब वो लास्ट ही नहीं हो रहे थे, फट ही नहीं रहे थे, तो मुझे 2 साल तक उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे उन्होंने जूते बना के दिए मुझे बहुत सारे पेयर्स। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिम। अब कुछ महीने बाद जब वो उठाने गया अपने जूते जो उसने बहुत सारे ऑर्डर किए थे, दिस टाइम इट अपीयर्स टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस बार क्या देखा उसने कि उसका जो बड़ा भाई है वो मुझे लेदर दे रहा था। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, हाउ आर यू? ऑर्डर ने क्या पूछा, मिस्टर गैसलर कैसे हैं आप? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। उसने वो मिस्टर गैसलर पास में आया, उसको पियर करके बोले, आई एम रियली वेल, मैं तो ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, पर मेरा बड़ा भाई जो है वो एक्सपायर हो गया है, मर गया है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड बोर्न, एंड नेवर बिफोर आई हैव हर्ड हिज मेंशन हिज ब्रदर, मच शुक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। क्या बोलते हैं कि मैंने इतना उनमें दुख, ऐसे उनकी एज वगैरह से कभी नहीं देखी थी, और ये सब सुनने के मतलब मैंने आज पहली बार सुना कि उन्होंने अपने ब्रदर का मेंशन किया, अपने भाई की बात की है, वरना वो कभी अपने भाई को मेंशन नहीं करते थे अपनी बातों में। और मच शॉक्ड, और उसने बहुत ज़्यादा ऑर्डर को शॉक हुआ, मतलब एकदम उसको शॉक लगा, और मर मतलब धीरे धीरे बोला, धीरे से बोला कि ओह आई एम सॉरी, मिस्टर गैसलर से बोला। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।